Understanding God's design for time. कि परमेश्वर ने कैसे समय को बनाया, क्यों बनाया, उसकी समझ के बारे में आज भैया बात करेंगे। There is one of my favorite songs. So sometimes when I attend some churches in other places, they used to sing that song. मैं कह रहे मेरा एक बहुत अच्छा भजन है और जो मेरा पसंदीदा है और कई चर्चेस में वो गाया The जाता है। lyrics of the song is in His time. I think you know the song, right? Yes, yes. In His time. In In His His time, time. He He makes all things beautiful. In His मतलब प्रभु अपने समय में time. हर चीज सुंदर बना ही देता है। Lord, please show me every day. प्रभु मुझे हर रोज दिखाए As you keep giving me your words, that you do just what you say. क्योंकि जो आपने कहा है वो आप करेंगे, In your time. अपने समय में करेंगे। You ever heard that song? आप नहीं सुनो। It's very beautiful. I think we should sing it next Sunday. नेक्स्ट संडे पक्का गाएंगे। Yes, we have to sing it next Sunday. It's a very beautiful song. ये एक बहुत सुंदर भजन है। You see, God will do His own thing. मतलब परमेश्वर जो करना चाहता है वो करेंगे, लेकिन अपने समय में। He makes all things beautiful in His own time. परमेश्वर हर चीज को अपने समय में सुंदर बना ही देते हैं। The song says, "Show me every day, और यहाँ पे भजन कहता है कि हर रोज प्रभु मुझे दिखाओ, teach me your ways, मुझे सिखाओ कि आपके रास्ते क्या हैं, and you just do what you say." और फिर जो आपने कहा है वो आप कर लो। Because if God does it, it's so beautiful. क्योंकि परमेश्वर अगर कुछ करता है तो अच्छा ही और सुंदर ही करता है। That is why in His time everything is beautiful. इसका मतलब परमेश्वर के समय में हर चीज सुंदर हो ही जाती है। Try and listen to that song even when you go home. It's very beautiful आज song. घर जाके सभी अपने भजन सुनेंगे अपने YouTube पे। You will feel the importance of understanding the God's. आप समझने पाएंगे कि प्रभु के समय में चीजें जब होती है उसकी क्या महत्वता है। We are so worried हम लोग कितने चिंतित रहते हैं about everything. हर एक चीज के बारे में। We are worried about our life. हम सोचते हैं हमारी लाइफ में ऐसा We क्यों are हो रहा worried है, about the situation. अरे मेरी परिस्थिति We ऐसी are क्यों हो worried रही है, about our family. क्यों मेरे परिवार में परेशानियां हैं। And sometimes we go to extra length to make sure we solve the problem. और कई बार हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं भी परेशानी ठीक हो जाए। And in solving the problem, we can even make the problem more worse. और जब सोचते हैं परेशानी ठीक करेंगे, बहुत मेहनत करते हैं, देखते हैं कि परेशानी तो और ज्यादा बढ़ गई। That is in us. ये हमारे अंदर है, We want everything now. क्योंकि हम हर चीज चाहते हैं अभी ठीक हो जाए, आज ही आज। We are carried away with competitions. हर समय हम कंपटीशन में लगे हुए हैं। My friend, अरे मेरे दोस्त की लाइफ तो देखो, my neighbor, मेरे पड़ोसी को तो देखो, how big, how progressive they are. वो इतना पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। My classmates, मेरे क्लास के बच्चों को देखो, they are so intelligent. I am not. वो इतने पढ़ा हुआ, मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे नंबर क्यों नहीं आते। So much of competition in our इतना lives. कंपटीशन है हमारी लाइफ में। You have car, I don't have. उसके पास गाड़ी है, मेरे पास तो He's नहीं है। beautiful, I'm वो not. कितनी सुंदर है, मैं तो नहीं हूँ। She's very tall, I'm वो not. कितनी लंबी है, मैं तो नहीं हूँ। She have a good job, I'm not. उसकी अच्छी नौकरी है, मेरी तो नहीं है। So much competition. कितना कंपटीशन में हम लगे रहते हैं हर टाइम, But we don't understand पर हम चीज समझते नहीं है the power of God's time. कि परमेश्वर के समय की क्या महत्वता है। That is why I want us to look in today. तो आज हम क्या बात कर रहे हैं Understanding God's design for time. कि परमेश्वर ने क्या चीज कैसे समय में बनाई है, उस चीज की महत्वता को आज हम समझेंगे। Because when we don't understand God's design for time, क्योंकि जब हम समझते नहीं कि प्रभु क्यों कोई समय के लिए कोई चीज करता है, we can even take our life. हम कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। When you work hard and things are not क्योंकि moving, कई बार आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ सफल नहीं हो रहे हो, तो आप आत्महत्या कर सकते हो। you say I'm very useless. आप बोलोगे मैं तो बेकार हूँ, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं लाती, Let me just go and die. चलो जाके पंखे से लटक जाओ। When people give their best लोग भी मेहनत कर रहे हैं and no one recognizes them, और जब लोग बाकी लोगों को सराहते नहीं say है, they are useless. लोग सोचते हैं मैं तो किसी I काम want की to go नहीं, and die. मैं तो मर जाना चाहिए। And when people say they keep trying, keep working, और कई लोग कहते हैं नहीं, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। they say I'm tired. फिर लोग कहेंगे नहीं, मेरे बस की नहीं है, मुझे होता ही नहीं है, कितने सालों से कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, everywhere. सब जगह तो मैं चली गई, I've already given up अब तो मेरे बस की नहीं, मैं छोड़ रही हूँ। because right now it's not working. क्योंकि अभी काम ही नहीं कर रही है चीजें इतने समय से। Some people goes on to develop depression कई लोगों में क्या होता है, सोचते सोचते डिप्रेशन हो जाता है, because they keep thinking, क्योंकि वो
सोचते रहते हैं अपनी परेशानियों के बारे में, They will not sleep. वो सोते नहीं है, They keep over crying. वो रोते रहते हैं हर समय, They deny themselves basic food. वो खाना खाना भी छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे खाना भी नहीं खाना, They keep taking some medicines. और दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, नींद की दवाइयाँ, कोई दवाइयाँ। Some people will move because of the situations. कई लोग परिस्थिति की वजह से बढ़ जाते हैं। Like one of my friends, भैया कह रहे मेरे एक दोस्त, I spoke with him yesterday. भैया कह रहे मेरे एक दोस्त से कल बात करी थी, He told me I was having tension. वो भैया कह रहे थे कि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। I said, what is the problem? भैया ने कहा ठीक है प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? He said, I can't tell you right now. अरे मैं आपको, उन्होंने बोला मैं अभी नहीं बता सकता आपको। So he was telling me, oh, I don't have the medicine to put myself to sleep. वो कह रहा था अरे मेरे पास दवाई नहीं है जिससे दवाई खा के मैं सो पाऊं। I said, what is the problem? भैया ने बोला क्या परेशानी क्या है? He said, last year November, पिछले साल नवंबर में I had the same problem. ये प्रॉब्लम तब भी थी, The problem he refused to even explain to me. पर प्रॉब्लम वो बता नहीं रहे क्या है। But all I know is that he had a problem. पर भैया कह रहे मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। What kind of problem? I don't know. प्रॉब्लम क्या है ये तो नहीं बता रहा। So he said, in that problem, then he's in Spain, and he was talking to me from Spain. क्योंकि वो भैया जो है ना वो बाहर स्पेन कंट्री से बात कर रहे थे फोन पे, तो वो स्पेन में है अभी। He said that he went to the cell, police cell. अच्छा वो जेल में चला गया। So cell, not jail. Cell is just like when you like not obey the traffic. So मतलब they एक put you प्रॉपर in cell. That's what मतलब it's जेल called. नहीं होती प्रॉपर, लेकिन जैसे आपने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करा तो एक छोटा सेल होता है उसमें वो आपको रख देते हैं। So he was in cell for like 17 hours. 17 घंटे के लिए उन्होंने उस सेल के अंदर उस व्यक्ति को डाल दिया, So they brought him out from the cell. और फिर 17 घंटे के बाद वो बाहर आ गया। So the wife heard about he was in cell. और पत्नी को पता चला अरे मेरा पति तो सेल के अंदर गया था। So the wife said, "Don't come back home." पत्नी ने बोला घर मत आना, बाहर रहो। I will not. And the wife locked the door. और पत्नी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। So she had nowhere to go. He had nowhere to go. अब वो आदमी कह रहा मैं कहाँ जाऊँ? So he have to go to another city अब वो दूसरे शहर में गया। to stay with his friend. वो कह रहा चलो मैं दोस्त के यहाँ जाके रह लेता हूँ। So every night he was awake thinking. हर रात को जागता रहता और सोचता रहता कि क्या हुआ उसकी लाइफ में। So his friend would wake up like around 3 a.m. to go to ease himself in the bathroom, and the guy would be in the sitting room just thinking. तो जिस दोस्त के घर वो रहने के लिए गया तो वो दोस्त जैसे रात को 3 बजे बाथरूम जाता है, वो देखता है कि जो मेरे घर रहने आया है वो 3 बजे बैठ के सोचता ही रहता है, वो सोता ही नहीं है, सोता So ही his नहीं। friend said, "You're going to die." उसका दोस्त कहता है पागल हो जाएगा, मर जाएगा, सोता ही नहीं है, पूरी रात जागता रहता है। Who thinks from morning till midnight? अरे ठीक है सोचा, सुबह से लेकर रात तक कौन सोचता रहता है कि बार? Since 2 days you have been here, you have never slept. अरे 2 दिन हो गए तुझे मेरे घर में, तो 2 दिन से सोया ही नहीं है। So he said, "Please don't put me in problem. वो कह रहा मुझे प्रॉब्लम में मत डाल। When you die here, police will come and हम arrest 2 you." दिन से सोए नहीं, तू यहाँ पे मर जाएगा, बाद में पुलिस आके मुझे पकड़ लेगी। So the guy becomes so scared. अब वो आदमी और डर गया। So the guy went outside अब वो इंसान घर के बाहर गया, and he brought weed. वो वीड्स लेकर आया। And he brought the weed, and the guy smoked. वीड मतलब जैसे स्मोक होता है वो सिगरेट ड्रग्स की तरह होता है, सिगरेट के अंदर गांजा। Ganja. And he told the guy, उसने उस आदमी को बोला "If you see this, अगर तूने इसको पी you लिया, are going सूंघ to लिया, forget your problem." तो प्रॉब्लम भूल जाएगा, पीना शुरू कर दे। उसके दोस्त ने ये सलाह उसको दी। And the guy have never smoked nothing before. अब अभी तक उस आदमी ने कभी गांजा लिया नहीं था, He told him, "This is medicine." लेकिन उसके दोस्त ने बोला ये दवाई है भाई, ले ले, भूल जाएगा सब। Bro, this is not cigarette. ये सिगरेट थोड़ी होती है, I go and plug the leaf for you. ये तो पत्ती है, मैंने तेल ले लाया, So ले ले, just take it and इसे ले ले no problem. और सब कुछ भूल जाएगा। The guy said, "No, I never smoked it." उस आदमी ने बोला नहीं नहीं मैंने आज तक इसे नहीं लिया, मैं नहीं लूंगा। The guy said, "Just try this." अरे एक बार ट्राई कर ले भाई, हो जाएगा। The guy said, "Okay, give me." चलो ठीक है लाओ एक बार ट्राई कर। He उसने ले said, लिया। "Second one." He said, अब उसने एक और रखी, एक और भी ले ली, फिर तीसरी लाइन The guy said में he took around 7, 6, 7 उसने एक साथ ले ली, and within half an hour, और आधे घंटे के अंदर his head started to उसका hurt. सिर घूम गया। And the guy said he slept for 2 days without waking up. फिर वो 2 दिन अच्छे से सोया, बिना उठे।
The guy said he slept for 2 days without waking up. फिर उस आदमी ने बोला मैं 2 दिन बिना उठे सोता ही रहा। And the guy gave him condition. और फिर If आदमी you ने stay in my house, you will see this. तो उस आदमी ने बोला जब तक तू मेरे घर में रहेगा भाई तुझे रोज ही लेनी होगी तो तू मेरे घर में नहीं रह सकता। Because when you are here and you think police will have problem. क्योंकि अगर तू यहाँ रहता सोचता रहेगा बीमार हो जाएगा मर जाएगा पुलिस मुझे पकड़ लेगी इससे बेटर उसको ले और सोता है। So the guy now after that he left. अब उसके बाद फिर वहाँ से चला गया। So when he was speaking to me yesterday, और जब वो भैया के दोस्त ने भैया से बात करी he कल, said same problem of November have come. वो कह रहा नवंबर की परेशानी ना अभी भी आ रही है। So I may have to go to my friend's house. एक काम करता हूँ अपने दोस्त के घर फिर से जाता हूँ। So that I can forget this फिर day. से भूल जाऊँगा मैं वहाँ जाके। So what am I saying? तो भैया कह रहे मैं क्या बताना चाहता हूँ? So this sometimes our problems कई बार हमारी परेशानी can cause us to enter into addiction. धीरे-धीरे हमारी परेशानी हमारे जीवन में बुरी-बुरी लतें भी ला सकती है। Many people today आज बहुत सारे लोग they become smokers, they become drunkards वो सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं उनकी लत लग चुकी है उसको because they couldn't handle the anxiety. क्योंकि जब उनके जीवन में टेंशन और प्रॉब्लम आती है उसको संभाल नहीं So पाती they है शुरू कर start दिया looking for substances in order to control them, तो वो सोचते हैं कि इसको लेने से उनकी परेशानी चली जाए and you end up लेकिन क्या होता है अंत में being addicted to that. एडिक्शन हो जाए। Even though after your problem is over, हो सकता है कुछ समय के बाद उनकी परेशानी तो खत्म हो जाए you still find out you will still want those things. लेकिन आप ये देखो परेशानी के बाद भी आपकी आदत नहीं छूटेगी आपको फिर वो चीजें चाहिए ही चाहिए होगी। So that is what I want to let you to understand today. तो भैया कह रहे मैं आज आपको यही चीज समझाना चाहता हूँ What is called God's time कि प्रभु का समय क्या होता है in our life? हमारे जीवन में। It's a life of process. हमारे जीवन में कुछ प्रोसेस है मतलब कुछ चलता रहता है। I want you to understand this. Tell to somebody beside you, the life we are living is a life of process. आप जिसके साथ बैठे उसको बोले कि जो जीवन है ना जीवन में एक प्रोसेस होता है मतलब अलग-अलग चरण होते हैं। Tell somebody your life is a life of process. जीवन एक प्रोसेस होता है। Understand? Tell somebody your life is a life of process. बोले आपका जीवन एक चलने वाला जीवन है। Amen. आमेन। And people only wait for the result. लेकिन लोग क्या है सिर्फ रिजल्ट की वेट But करते they हैं। don't want to go through the process. पर वो ये नहीं चाहते कि बस प्रोसेस मतलब एक चरण से दूसरे चरण में मैं जा पाऊँ। Seeking process, the good and the bad is there. आप ये देखें जब परमेश्वर आपको प्रोसेस में डालता है मतलब तैयार करता है उसमें अच्छा भी होता है उसमें बुरा भी In the होता है। process of our life, हमारे जीवन में जो भी there चीजें होती is हैं ups and there is down. कभी हम ऊपर भी जाते हैं कभी नीचे भी जाते हैं। Understand this. इस चीज को समझें। People focus only on the end game, लोग हमेशा सोचते हैं कि नहीं अंत में क्या होगा वहां भी सोचते हैं but not on the process. पर लोग ये नहीं सोचते कि कैसे परमेश्वर धीरे धीरे चीजों को बदलता है। Even when God gives you a prophecy अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी कर भी दी कि तुम्हारी लाइफ में ये होगा that I will bless you, और फिर मैं तुम्हें आशीष दूंगा it is not going to be so easy. आपको अगर लगता है आशीष आसानी से आ He जाएगा। said to Abraham, I will bless you. प्रभु ने अब्राहम से कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा God lead the process to that पर blessing. आप देखिए उस आशीष तक पहुंचते उसे कितनी परेशानियों का सामना करना He पड़ा। said to Moses, I will bless you. प्रभु ने मूसा से भी कहा तुझे आशीष दूंगा। Moses gave up on the way. आप ये देखो मूसा ने तो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया भाई मेरे बस की नहीं है लोगों को लेकर जाना। When there is a prophecy that is going to be good for you, इसका मतलब अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई भविष्यवाणी करी है जो कि अच्छी है it doesn't mean it will come on a platter. आप ये मत सोचो कि प्रभु की भविष्यवाणी एक ट्रे में सजी सजाई आपके सामने आएगी और आप उसे ले लोगे। Many people say, oh, God said He's going to bless me. कई लोग कहते हैं प्रभु ने कहा है मुझे आशीष दूंगा And you will be on the bed. तो उसे बेड पे बैठे बैठे भी आ And जाएगी you ना। will sleep 24 hours. मैं 24 घंटे सोती रहूंगी ना वो आशीष तब भी मेरे बिस्तर पे आ जाएगी And you say, oh, because God has said I'm क्योंकि going प्रभु to ने कह bless. दिया है ना आएगी तो I आएगी। don't need to walk. I don't need to go anywhere. इसके लिए मैं मेहनत करूं कि ना करूं बाहर जाऊं कि ना I जाऊं just want आएगी। the easy life. I will sleep. अरे मैं सिर्फ सोऊंगी और खाऊंगी And आशीष I तो will आएगी। eat food and I will watch movies. मैं सिर्फ पिक्चरें देखूंगी और देखना आशीष अपने आप आएगी। Because I am under the promise of ये God प्रभु ने प्रोफेसी जो कर दी है that I will be कि blessed. मैं आशीषित होंगी। That is not so. ये ऐसा होता It नहीं। is not what God means. प्रभु का मतलब ये है नहीं। You must go through the process. आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। Sometimes the process is tougher even than the blessings. कभी-कभी क्या होता है जो प्रोसेस होता है बहुत मुश्किल होता है आशीष से भी ज्यादा। When God came to Joseph in the जब dream, परमेश्वर ने यूसुफ से बचपन में ही सपने में आ गए He said, I will make you the kings. I will make you the governor. परमेश्वर ने यूसुफ को छोटी उम्र में ही बोल दिया था 13 साल में कि मैं तुझे आशीष दूंगा तुझे गवर्नर बड़ा बनाऊंगा And Joseph was so happy. और यूसुफ तो खुश हो गया बचपन
मन में अरे वाह मैं तो गवर्नर बन जाऊंगा। That prophecy from God makes him so happy. आप ये देखो उस भविष्यवाणी को देखकर कि वो एकदम बीच में खड़ा है, चांद सितारे सब लोग उसके सामने झुक रहे हैं, वो कितना खुश हो गया होगा। And he couldn't control. वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। प्रभु ने दिखा दिया मेरी लाइफ में ये बड़ा होने वाला है। That he called all his उन brothers. सारे भाइयों को पापा को बुला दिया। Say, God say, I'm going to be the ruler over अरे you. प्रभु ने दिखा दिया सब लोग मेरे सामने झुकेंगे, मैं तो खड़े रहने वाला हूँ। You want to provoke their jealousy. और क्या हुआ? जलन आने लग गई उनके अंदर। You want to provoke the jealousy in his brothers. अपने भाइयों के अंदर क्या हुआ? उसके बोलने के द्वारा जलन आ गई। He couldn't control their happiness. क्योंकि यूसुफ अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इतना बढ़िया सपना आया मेरे को। Because God had blessed me in the dream. अरे सपने में प्रभु ने बोल दिया है मुझ पे बहुत बड़ी आशीष आने The वाली है। Spirit of God has touched me. प्रभु की आत्मा ने मुझे छू लिया है। So it's going to be so beautiful. इसका मतलब मेरा जीवन बहुत बढ़िया होने वाला है। In that prophecy, लेकिन आप देखिए उस भविष्यवाणी में if somebody come and tell to Joseph, अगर कोई यूसुफ से पहले ही बोल देता सपना आने के बाद, you will be thrown out in the forest, अरे तुझे पहले फेंकने वाले हैं लोग गड्ढे के अंदर, बहुत सारे दिनों में रहने वाला है तू वहाँ पर। he will say, God, take back your blessing. हैं ये छोड़ो छोड़ो मुझे नहीं बनना गवर्नर। यूसुफ तो यही बोलता। If you tell Joseph at the same time, अगर आप यूसुफ को जब सपना आया था उसी समय यूसुफ को आप you बोल are going देते, to be in jail for years अरे in तुझे Egypt. सालों के अंदर जेल में डालेंगे। He देखिए said, why will I be in jail? मैं जेल में क्यों जाऊंगा भाई? Please take your blessing. छोड़ दो मुझे नहीं चाहिए आशीष, प्रभु आप ही रखो। What kind of blessing that will take me to क्या jail? फायदा है ऐसे आशीष का जो पहले जेल में जाके बैठना पड़े? But that jail, पर आप देखिए उस जेल के द्वारा where he was thrown out in the bush, और कैसे उसको गड्ढे में डाला गया, is the process. ये एक प्रोसेस था। प्रभु उसको सिर्फ गुजार रहा था। Do you understand what I mean? आप समझ रहे हो भैया क्या बता रहे हैं? In life, there is always process. हमारे जीवन में मुझे प्रोसेस होता है, मतलब हर अलग अलग चरण होते हैं And that process is always the hard way. और हमेशा वो जो डिफरेंट डिफरेंट चरण होते हैं, प्रोसेस होता है, वो हमेशा ही That मुश्किल होता process है। of life is always the hard way. वो हमेशा ही बहुत कठिन और मुश्किल होता है। So when you are suffering, तो जब अपने जीवन में आप परेशान हैं, don't say God hate me. ये मत बोलो प्रभु मुझसे नफरत करता है इसलिए मैं परेशान It's हूँ। not true. God didn't hate you. प्रभु आपसे नफरत नहीं करता है। That is the process. प्रभु ने वो प्रोसेस रखा है जिसके द्वारा प्रभु गुजार रहा है। Joseph didn't know that he's going to go to jail. यूसुफ को नहीं पता था कि प्रभु की आशीष पाने के लिए मुझे जेल से गुजरना पड़ेगा। I don't know, but maybe he spent around 7 years in jail. आप ये देखो, हमें नहीं पता जेल में वो कितने साल रहा, शायद 6-7 साल भी रहा हो। But that jail was the place, the time that God had planned for this success. इसका मतलब उस जेल के द्वारा प्रभु ने उसकी सफलता का रास्ता बनाया। Because in God's blessing, in God's time, क्योंकि प्रभु के समय में और प्रभु के आशीष में there are some people God has brought in your life. प्रभु हमेशा आपके जीवन में कुछ लोगों को डालता है। Without these people, जब तक वो लोग आपके जीवन में नहीं आएंगे, blessings will never be वो complete. आशीष तक आप पहुंचने नहीं पाएंगे। In God's plan, परमेश्वर के प्लान में some people will be with you on the journey. कुछ लोग उस सफर में आपके साथ आ जाएंगे And that time, those people may not even come from your country. और हो सकता है वो लोग आपके देश से ना हो, They may be foreigners, you don't even know their हो names. सकता है वो लोग परदेसी हो, बाहर से आए, उनके नाम भी आपको ना पता हो। They may be the people that you never expect you will meet them in your life. कुछ ऐसे लोग जिनको आप कभी उम्मीद नहीं करेंगे, अरे ये लोग भी मेरे जीवन में आ जाएंगे। When Joseph was in the prison, जब यूसुफ जेल में था, the wife that tempted him was in the plan of God. आप ये देखें जो पोतीफर की वाइफ ने उसको ललचाने की वासना दी थी, तो वो भी प्रभु की योजना थी उसके जीवन में, They are the process. क्योंकि उसके द्वारा ही तो वो जेल में गया। God's drawing Potiphar's wife that was mentioned. क्योंकि पोतीफर की जो बीवी थी वो भी प्रभु के द्वारा ही आई थी, इसका मतलब। But that was in the spirit. लेकिन वो आत्मा में। The difference between God and Satan. आप ये देखो शैतान और परमेश्वर में क्या अंतर है। He never speak out what he wants to do. वो कभी नहीं बताता है वो क्या करने वाला है, But Satan will come and warn you. पर परमेश्वर कभी नहीं बताता है वो क्या करने वाला है, लेकिन शैतान बताता है कि वो क्या Satan will tell करने you वाला what है। he will do and he will do it. शैतान बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ और वो करेगा भी। God will never say it. परमेश्वर नहीं बताता। He say I will bless you. परमेश्वर सिर्फ बोल देता है मैं तो आशीष But he दूंगा, don't tell you how I'm going पर to प्रभु bless you. कभी नहीं बताता कैसे आशीष तक पहुंचोगे। But Satan will tell you I will make you rich. शैतान तो बोलेगा अरे तुझे अमीर बनाने वाला He say हूँ, I will make you fame. तुझे बहुत ज्यादा शोहरत देने वाला हूँ मैं I will give you this, I will give you that. तुझे ये दूंगा वो दूंगा। शैतान बहुत सी चीजें
बोलता है। Satan will tell you, I will make you to be among the politicians. शैतान बोलेगा तुझे पॉलिटिशियन बना दूंगा, He will say, I want you to be among the great actors. तुझे बड़े-बड़े हीरो हीरोइन बना दूंगा। He will tell you how and what he's going to give you. शैतान जो आपको देने वाला होता है वो बताता भी है, God speaks in one line. लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक लाइन में खत्म कर देता है I will bless you. कि मैं तुझे आशीष How is going to bless you? पर आशीष दोगे कैसे? Never tell you. प्रभु ये कभी नहीं बताता। But one thing with him, पर एक चीज है, whatever he says, जो परमेश्वर कहता है come to pass. वो होता Even है। Satan knows it. शैतान को भी पता है, He says there's never in the history कभी भी इतिहास में that whatever God says that did not ऐसा come to हुआ ही नहीं कि जो प्रभु ने कह दिया और वो हुआ ना हो। Let us understand the process of life. आज हम समझें कि हमारे जीवन में कैसे अलग-अलग चरण होते So हैं। when you are screaming, तो जब आप चिल्लाते हैं, so oh I am suffering, अरे मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, understand that is the process. आप समझे कि प्रभु गुजार रहा When you है। are trying, it's not working. जब आप कोशिश पे कोशिश कर रहे हो पर कुछ होता नहीं है, It is the process. तो प्रभु गुजार रहा है। Because where you are, क्योंकि जहाँ पर आप अभी हैं, it is not the place that God have designed for that blessing. क्योंकि प्रभु ने, अगर आप आज भी परेशान हैं, प्रभु ने आपके लिए यहाँ आशीष नहीं रखे हैं। Understand this. आप इस चीज को समझें। Joseph blessing was designed to happen in Egypt. आप ये देखें यूसुफ की आशीष कहाँ मिलनी थी उसे, मिस्र में जाके। So even if he's in Israel अगर वो इजराइल में बैठा रहता and he works so hard, और मेहनत भी करता रहता, what is going to come out of it? तो क्या निकलता उससे? Because in God's blessing, क्योंकि प्रभु के आशीष में the place, the time is included. परमेश्वर आशीष तो देता है, लेकिन समय और जगह प्रभु के अनुसार If you होता है। have never reached the spot of your blessings, अगर आप अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंचे हो जो परमेश्वर ने आपकी आशीष के लिए ठहराई है, it will still never come. तो इसका मतलब आशीष अभी No आई matter नहीं है। how hard you आप try. मेहनत भी कर लो, अभी कुछ नहीं मिलेगा, God's time requires a place. क्योंकि परमेश्वर के आशीष को एक अलग से जगह चाहिए। That is why it's a journey. इसलिए कहते हैं एक सफर। If you have never reached that place, अगर आप उस सफर तक के अंत तक पहुंचे ही नहीं, Jesus Christ, when he was crucified, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, it's not anywhere they crucified Jesus. ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को कहीं भी क्रूस पे चढ़ा दो, They have a destination. उनकी एक जगह थी, अच्छा हमें एक क्रूस पे यहाँ चढ़ाना And है। when they stopped at the right point, और जब वो जगह तक पहुंच गए, they said, this is here we are going to raise the उन्होंने cross. बोला ठीक है, अब इस जगह पे हम क्रूस लगाएंगे। So in every of your life, तो हमारे जीवन में भी there is a destination. एक जगह है जहाँ पर हमें पहुंचना है, And once you have never reached the end of that और destination, जब तक आप उस जगह पर पहुंचे नहीं हो, God's blessing will never fulfill. तो प्रभु की आशीष कभी So पूरी नहीं let's understand today होगी। तो आज हम समझेंगे that the God's blessings कि प्रभु की आशीष comes with time. हमेशा समय से ही So we आती have है। to embrace the time. तो हमें समय को महत्वपूर्ण समझना है, We have to discover it, हमें ढूंढना है उसको, and we have to encourage ourselves. और हमें अपने आप को प्रोत्साहित करना है। So in life, तो हमारे जीवन में when you suffer, जब आप परेशान रहते हैं, so start to understand this today. तो समझना चालू कर दें आज से Maybe this is the process कि ये भी एक प्रोसेस है of my blessings. मेरी आशीष की। And also sometimes when you go for an interview जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं and you are rejected, और आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, it is not by mistake. ऐसा नहीं कोई That गलती is हो not where God has गई, कि provided. परमेश्वर ने आपके लिए वो जगह रखी नहीं है। But when people will go, they want to kill themselves. लेकिन लोग अगर जाते हैं इंटरव्यू पास नहीं तो अपने को मार लेते हैं। Your friend might got job in that company. हो सकता है आपका दोस्त वहां पर जाके दोस्त की तो नौकरी वहां लग You जाए, might be more better than your friend. और ये भी हो सकता है कि अपने दोस्त से ज्यादा पढ़े लिखे भी हो। You may be more better in the interview than your friend. हो सकता है आपका इंटरव्यू अपने दोस्त से ज्यादा बेहतर जाए, But just because that place is not meant for you, लेकिन क्योंकि वो जगह प्रभु ने आपकी आशीष के लिए नहीं ठहराई there is है, no way you'll be selected. तो सिलेक्ट आप हो ही नहीं So सकते। get that तो understanding. इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें। If it is where God have kept for you, अगर परमेश्वर ने वो जगह आपने ठहराई होगी, if you like, you come late in the interview, तो अगर आप इंटरव्यू में लेट भी आए होंगे, you will still be selected. फिर भी सिलेक्ट हो जाओगे। If you like, you make a mistake, अगर आपने इंटरव्यू के दौरान कुछ गलत भी बोल दिया you ना, will still be selected. तो भी सिलेक्ट हो जाओगे। In fact, even when they say the interview is full, कई बार वो ये भी बोलेंगे इंटरव्यू तो भर गया, सारे कैंडिडेट्स पूरे हो गए, you इंटरव्यू खत्म will हो be गया, considered. फिर भी बोलेंगे नहीं इस बंदे को और They भेज will दो, एक और ले tell लेते हैं। you, ma'am, there is no seat. वो बोलेंगे सीट तो है नहीं, सब फुल हो गई है। But they will put but we are going to give. लेकिन अगर वो जगह प्रभु ने आपने ठहराई है, वो बोलेंगे जगह तो फुल हो गई है, लेकिन फिर भी एक सीट आपको दे देंगे, We are going to make some room for you, कोई नहीं आपके लिए जगह बना लेंगे, even though there is no seat. क्योंकि वो जगह प्रभु ने आपने ठहराई हुई है। When you are traveling with train, जब आप ट्रेन में
जा रहे हो Or when you are traveling with flight, या फ्लाइट में जा रहे हो, oh, they say, Mom, flight is full. वो बोलेंगे मैडम फ्लाइट तो Or फुल they हो say, गई oh, train is full. या ट्रेन तो फुल हो गई। But if God said you are going to follow that लेकिन अगर flight, प्रभु ने बोला है कि उस ट्रेन में आपको जाना ही जाना है, the train attendant will tell you, तो ट्रेन का टीटी क्या बोलेगा? just come inside. कोई बात नहीं, आ जाओ, Sit here यहाँ बैठ जाओ, while I find a place. कोई बात नहीं, जगह ढूंढने दो, एक सीट तो मिल जाएगी तुम्हारे But लिए। when God said you are not traveling, लेकिन अगर प्रभु ने बोल दिया इस सीट में तुम नहीं बैठना है, तो टीटी के ऊपर बात there निकलो, is no place. है ही नहीं जगह, बाहर जाओ, Cancel your ticket, will refund. टिकट कैंसिल कर दो, रिफंड ले लो, पर नहीं मिलेगी सीट। Understand God design. आप समझे परमेश्वर ने कैसे चीजों को ठहराया And है, that process और वो प्रोसेस is what we don't understand. ये हम समझते नहीं कि परमेश्वर की योजनाएं क्या हैं। We just want to enjoy the end. हम सोचते हैं प्रभु ने आशीष दी, फटाफट से आ जाए। So let's start from Ecclesiastes बोलते chapter हैं सबोपदेश की किताब 3 अध्याय पहला वचन। 3. We're going to read from 1 to 8. 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। सबोपदेशक की किताब पुराना नियम 806 पेज नंबर 806 हिंदी बाइबल। सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेंगे। Okay. Ecclesiastes chapter 3 from 1 to 8. सबोपदेशक 3 अध्याय पहले वचन से 8वें वचन। सबने खोल लिया? Let everybody get there. Yes. Yeah. 3 अध्याय सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय पहले वचन से 8वें वचन पढ़े। सब कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। Amen. The Bible says, it said to everything. बाइबल कहती है हर एक चीज का। He didn't say to something. वो नहीं, बाइबल ने कह रही कुछ He चीजों said का to समय। everything there is a season. पर जो भी चीज स्वर्ग और धरती के नीचे है, A time for every purpose under heaven. हर एक चीज का एक समय है आकाश के नीचे। Every of our purpose under heaven there is time. यहाँ पे लिखा आकाश के नीचे जो भी चीजें होती हैं उसके एक समय है। That is understanding the time helps us in order to manage our life. इसका मतलब समय हमारे जीवन को मैनेज करने में, बेहतर बनाने में मदद करता है। Some people are anxiety today आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, because चिंतित हैं, they couldn't understand the time. क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि समय कैसे चल रहा है। Some people are dead today आज कुछ लोग हैं, because they didn't understand the time of their life. आज कुछ लोग मर गए हैं कि वो समझे ही नहीं कि उनके जीवन में क्या चीज कब होनी है। Many have walked away from their faith बहुत सारे लोगों ने अपने विश्वास को ही because छोड़ they दिया है, didn't understand God's time. क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि प्रभु की समय है। God's time is a process. प्रभु का समय एक योजना है। I have never seen God do something in a hurry. भैया कह रहे मैंने कभी नहीं देखा परमेश्वर कोई भी चीज जल्दीबाजी में करे। Even the birth of Jesus यीशु मसीह का जन्म भी wasn't in a hurry. जल्दीबाजी में नहीं हुआ। The prophet were saying about it. आप देखो भविष्यवक्ताओं ने कितने ही सालों पहले भविष्यवाणी करी थी। He took time. उन्होंने समय लिया आने में। He wasn't so fast in everything that he was doing. यीशु मसीह जो कर रहे थे जल्दी जल्दी में कुछ नहीं किया उन्होंने। If God was so fast, अगर परमेश्वर जल्दी करते he wouldn't let himself to go through slow process तो यीशु मसीह इतने लंबे प्रोसेस से क्यों नहीं कर of जाते? 9 months 9 महीने तक क्यों पेट में रखते for मरियम his के? spirit. अरे वो तो प्रभु की आत्मा से आया है For ना। his spirit to have patience like a human being. तो जब प्रभु की आत्मा ने जन्म लिया है तो शरीर में वो 1 सेकंड में भी जन्म ले सकते थे ना। 9 महीने में क्यों गुजारा? Because while he had that patience, क्यों परमेश्वर में यीशु
मसीह में भी धीरज था कि 9 महीने पेट में बैठते। If God appeared like a spirit, अगर परमेश्वर आत्मा की तरह आ जाते human beings will run away. तो क्या पता इंसान को देख के भाग जाते, We भूत say आ गया। God is a spirit. अरे तो भूत है भाई। We will not like to come closer to Him. लोग यीशु मसीह के करीब नहीं आना पसंद But करते, He wants to make us comfortable. पर यीशु मसीह हमें कंफर्टेबल बनाना So चाहते हैं। let me be like them. चलो ठीक है, इनके पास आना तो इनकी तरह ही आना I पड़ेगा। want to be born. मुझे भी जन्म तो So लेना that they पड़ेगा, will see me like the human beings. ताकि वो भी मुझे छोटे बच्चे की तरह बड़े होते हुए देखें। In everything there is time. हर एक चीज का एक समय है। So let's understand this. तो हम समझे अपने जीवन So में। let's stop killing ourselves. तो अपने आप को बेकार में टेंशन लेना बंद कर दे। Let's not fight in each other. एक दूसरे लड़ाई करना छोड़ दे। Let's not invoke the jealousy that is not necessary. दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को देखकर जलन करना छोड़ दे। If anyone is excelling, that is his own time. अगर कोई अपने जीवन में बेहतर हो रहा है तो उसका समय उसका चल रहा है, हमारा समय अभी नहीं आया है। That was a time in cricket. एक समय होता था क्रिकेट के अंदर It was Sachin. कि सचिन तेंदुलकर का ही नाम सब It जगह was चलता था। raining. If you are jealous of him, लेकिन आप जलन कर लो सचिन तेंदुलकर you देखो, don't understand what is called the God's time. आप समझते नहीं है प्रभु का समय होता क्या है। Today he has retired. आज आप देखो सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया ना, Another person. अब कोई और बंदा काम कर So रहा है। everything has time. हर किसी का समय है। Some people invoke jealousy unnecessarily. कई लोग बेमतलब के ही लोगों से जलन करते हैं। When their neighbor is doing well, जब देखते हैं अरे वो बंदा when अच्छा their कर रहा friend है, is succeeding, अरे मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है, they become so jealous. और हम जलन करना चालू कर देते हैं। They are not happy वो खुश नहीं होते हैं because it's not them. क्योंकि सोचते हैं वो उन्नति कर रहा है, मैं तो नहीं कर Because रहा। it's not me. मैं नहीं हूँ तो मैं कैसे खुश हो जाऊँ? You begin to hate them और फिर हम लोगों से नफरत चालू करते just हैं because you are not the one. क्योंकि उसकी उन्नति हो रही है, मेरी नहीं हो रही। You don't understand the process of पर हम time. समझते नहीं हैं परमेश्वर का समय क्या You होगा। don't understand if you know आप नहीं समझते अगर आप that जानते हैं your own blessings कि आपकी अपनी आशीष is thousands times even what they have. शायद उसको जो मिला है उससे 1000 गुना ज्यादा आपके जीवन में आएगा। You will not even get jealous of them. तो अगर आपको ये चीज पहले ही पता होती तो आप कभी जलन नहीं करते। Do you understand? क्या आप ये समझ रहे हैं? People don't even understand what God had for them. लोग नहीं समझते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या रखा है, That's why they get themselves disturbed. और इसलिए लोग फटाफट से डिस्टर्ब हो जाते हैं। It, the temporal thing that they see going on जो in their चीजें life. अस्थायी हैं, जो छोटी-छोटी चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। God knows everything परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। before it will happen. जो चीजें होंगी उससे पहले ही। Some people will be blessed in their young age. कई लोग अपने जवानी में ही आशीषित हो जाते हैं। Some people not in their young age. कई लोग अपने अभी जवानी में आए भी नहीं होते हैं। Some people maybe get blessed in their old age. कई लोग बुढ़ापे में जाके आशीष पाते हैं। Elizabeth, आप देखिए एलिजाबेथ, एलिशिबा, the child, 90s. आप ये देखो शायद वो करीबन 90 साल की हो। That was even when God remembered her. प्रभु ने तब उसकी सुधि ली। But that was when people thought it was impossible. तब लोगों ने क्या सोचा, अरे तो बांझ है, इसके बच्चा नहीं हो सकता। You know, sometimes God visits us लेकिन जब प्रभु हमारे से आते हैं, मिलते हैं, when things become impossible in our life. तभी मिलते हैं जब चीजें असंभव हो जाती हैं। Sometimes we will lose hope. जब हमारे जीवन में उम्मीद खत्म होती है ना, प्रभु तब आते When हैं। we give up. जब हम हार मान जाते हैं, प्रभु तभी आते हैं। Many people have filed for a job more than 20 or 50 times. कई लोग हैं जो 20 बार 50 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, अलग-अलग नौकरियों के लिए जा चुके हैं, And they have never been selected. पर सिलेक्शन उनका होता ही नहीं है। Some of them have given up. कई लोग कहते हैं अरे छोड़ो, Some होगा of ही them नहीं। have said they will never be selected. कई लोग बोलेंगे सिलेक्ट तो कभी होना ही नहीं है, क्या फायदा। That is easily they give up. वो इतनी जल्दी हार मान जाते हैं। But not what God said to us. पर प्रभु ने तो ऐसा नहीं कहा। Your time hasn't come. प्रभु क्या कह रहा है, तुम्हारा समय भी नहीं आया है। Keep trying. प्रभु कहते हैं कोशिश करते रहो, When the time comes, it will come. जब समय होगा ना तो आ जाएगा, And it will come in a very powerful way. और जब वो आएगा ना बहुत सामर्थ्य रूप में आएगा। That is what Jesus said to us और today. यही यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं। I want us to go to Matthew chapter 8. मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय। Matthew chapter 8, let's read from 23 to 27. मत्ती 8 Matthew chapter 8, from 23 to 27. मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 23वें वचन से 27वें वचन, पेज नंबर 13, नया नियम। Matthew chapter 8, from 23 to 27. मत्ती का सुसमाचार 8वें अध्याय के 23वें वचन से, तूफान को शांत करना।
चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। Amen. You know, we get worried. आप देखो हम कई बार बहुत चिंतित हो जाते The हैं। disciples of Jesus. यीशु मसीह के चेले Suddenly they say there was a storm in the sea. बाइबल बताती है अचानक से क्या हुआ, एक तूफान आ गया। Jesus was happily sleeping. अब यीशु मसीह उस नाव में आराम से सो रहे थे And the disciples came to Jesus. और यीशु मसीह के चेले जो उसी नाव में थे वो यीशु के पास गए और बोला, उठो उठो गुरु। Say, Jesus, we are dying. यीशु मसीह देखो हम मरने पर हैं, आप सो रहे हो, जल्दी उठो। Who told you are dying? यीशु ने कहा, किसने बोला तुम मर रहे हो? Who said you are dying? किसने कहा तुम मरने वाले हो? It's you who said you are dying. तुम कह रहे हो तुम मरने वाले हो। Nobody said you are dying. किसी ने नहीं कहा तुम मरने वाले हो। That's what made Jesus so angry. और इसलिए यीशु मसीह को गुस्सा आया Because the problem we have is our own self. क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम खुद। People say, oh, I have died, oh, I'm dying. लोग कहते हैं मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ मेरी परेशानी में। Oh, I can't succeed in life. अरे मुझे पता है मैं उन्नति नहीं कर Oh, this is सकता। impossible. अरे हो ही नहीं सकता। Who told you it's impossible? किसने बोला कि असंभव है? Who said you are perishing? किसने बोला कि तुम नष्ट होने वाले हो? You know, sometimes our fear is a personal fear. कई बार हमारा डर हमारा अपना डर होता है। We are always afraid of something. हम डर जाते हैं दूसरी चीजों से। What if I don't succeed? अरे नहीं हुआ तो? What if I fail? अरे मैं असफल हो गया तो? Oh no, I don't want to go. अरे नहीं मुझे जाना ही नहीं, कोशिश ही नहीं करनी। If I have shame? अरे अगर बेइज्जती हो गई तो? You know, people are scared when they think about something. लोग जब कुछ सोचते हैं सोच के डरते रहते हैं। We are always afraid, not the action, not the present thing that is happening, but our own हम imagination. अधिकतर क्यों डरते हैं आज की परिस्थितियों को लेकर नहीं, लेकिन आगे जाके क्या हो जाएगा उसको सोच के। Jesus was in peace यीशु मसीह तो आराम से रहने वाले थे। because he felt nothing is happening. उन्हें पता लगा था कुछ नहीं होने वाला। Even though there is a storm, हाँ तूफान आ भी गया ना। Jesus said, it is not coming to kill me. यीशु मसीह ने कहा नहीं, ये हमें मारने के लिए नहीं आ रहा है तूफान। It's not every storm that comes to destroy you. ऐसा नहीं है आपके जीवन में जो भी तूफान आए उसको आपको मारने के लिए ही आ रहा Jesus है। led them to understand. यीशु मसीह ने उनको क्या समझाया? Some storms are natural. कई बार तूफान आपके जीवन में आने हैं, इससे आएंगे। They are there in our life. वो हमारे जीवन में है। You can't take them away. आप उनको ले नहीं सकते। Like the storms in our families. आप ये देखो कई बार हमारे परिवारों में तूफान आते हैं। Your family, there are the storms in you. You can't take them away. आप अपने जीवन में अपनी परेशानियों को, परिवार की परेशानी को नहीं हटा पा रहे हो। You will fight with them every day. आप रोज अपने परिवार वालों से लड़ रहे हो, You will quarrel with them every day. आप रोज झगड़ा कर रहे हो, But they are not there to destroy you. पर वो झगड़े आपको खत्म नहीं करेंगे। Unnecessarily we become afraid बेमतलब कि हम सोच के डरते रहते हैं because we felt क्योंकि हम हार मानते that हैं, the way it is happening, क्योंकि हम समझ नहीं पाते जो चीजें जैसे हो रही हैं। that is the way it will continue. हमें लगता है जो अभी दिख रहा है ना आगे जाके यही चलता रहेगा, But God have given us some exploit in life लेकिन परमेश्वर ने हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया हमारी लाइफ में that things are not permanent. कि हाँ कुछ चीजें हमारे जीवन में परमानेंट नहीं होती हैं, स्थायी नहीं होती हैं। The life in which we live, जो जीवन में आज हम जी भी रहे हैं, when you look at it so dearly, अगर आप बहुत ध्यान से अच्छे से बारीकी से you देखोगे, will understand that everything is not आप permanent. देखोगे कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाली। Last 2 months, पिछले 2 महीने में many of us are wearing 2, 3, 4 dresses. You are wearing jackets. पिछले 2 महीने में हम में से कई लोग 3 बार 3, 4, 5 कपड़े जैकेट पहन के चल जा रहे थे। But right now you can't wear it. अभी तो 1 या 2 ही पहन रखे हैं। For you to understand the seasons. आपको समझने की क्या होता है, अलग-अलग मौसम होते हैं। Those clothes you may not even wear it next year. हो सकता है जो कपड़े आपने पिछले नवंबर दिसंबर में पहने हों, अगले साल आप ना भी पहनो। Those clothes you have already folded them and packed somewhere. हो सकता है कुछ लोगों ने तो कपड़े तय करके रख भी दिए होंगे अलमारी के अंदर। Now you want light clothes. अब नहीं, हल्के कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं, Now we are going to enter the summer. क्योंकि अब तो गर्मी आने वाली Some है। are not even like to wear clothes. So this is to tell you, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। many people
were screaming, "Oh, it's too cold." कई लोग कह रहे हैं अरे बहुत ठंड है, But all are temporal. पर हर चीज That's what टेम्परेरी। Jesus reminded the तो disciples. यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही याद He said, दिलाया "Oh, you men of little faith." कि तुम अल्प विश्वासी मतलब कम विश्वास के लोग। Jesus rebuked them. यीशु ने उनको डांट लगाई, He said, "Why are you afraid? क्यों डरते हो तुम? You are dying, तुम मर रहे हो, किसने बोला? but I don't see you dying. मुझे तो नहीं दिख रहा कि तुम मर रहे हो। Why you don't have faith क्यों तुम विश्वास नहीं करते हो that this little storm will come down?" कि ये छोटा तूफान आने पे थम जाएगा? That is our problem. हमारी प्रॉब्लम यही है। Some people, when problem comes in their life, जब लोगों की लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, they think it is the end. वो कहेंगे नहीं खत्म, अब इस परेशानी में मेरा अंत हो जाएगा। It is not so. ऐसा नहीं होता है। Sometimes God brings some little storm in our कई life. बार परमेश्वर हमारे जीवन में छोटे छोटे तूफान भेजते हैं। It might be financial storm. वो तो होता है पैसों की कमी आ जाए, God will take away some money from प्रभु you, थोड़ा कोई जीवन से पैसा कम कर देगा and you will not have enough. और आपको लगेगा नहीं जितना चाहिए ना उतना हो नहीं पा रहा है। God said, "I want to see his or her reaction. प्रभु कह रहा है मैं देखना चाहता हूँ ये क्या करेगी, Whether he will still seek my faith." मेरे पे विश्वास करेगी Some people, they will not come या to नहीं church करेगी। anymore कई लोग सोचेंगे कि पैसे की प्रॉब्लम हो गई, क्रिश्चियन बना लो, बपतिस्मा भी ले लिया, चर्च आना छोड़ because देता I हूँ, have no money. पैसा ही नहीं आ रहा है They चर्च have में। never paid me salary. अरे ये लोग मुझे सैलरी भी नहीं देते चर्च वाले I don't लोग। have any money to take transport. अब मैं कैसे किराया भरूं, कैसे रिक्शा लूं, कैसे बस लूं? They will just be अरे छोड़ो घर ही बैठता हूँ, so क्या फायदा? angry with themselves लोग अपने आप से बहुत गुस्से में होते हैं because that time there is no money. क्योंकि उस समय के लिए पैसा जो नहीं था। God will just want to send some small storm in our life. परमेश्वर सिर्फ छोटे छोटे तूफान के द्वारा देखना चाहते हैं कि मेरा रिएक्शन क्या God होगा। can just give us little sickness, प्रभु हमें छोटी बीमारी भी दे देता है, just small sickness, छोटी बीमारी देगा, just to see how we react, आप देखते हैं क्या करेगी ये, to see how we are. कैसे हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। Because you will never get the best from people when they are happy. क्योंकि अब हर कोई इंसान बेहतर कैसे बनता है, अच्छे समय में खुश रह के नहीं बनता है। You never know the true color of anyone. कोई व्यक्ति का व्यवहार और कोई अंदर कोई इंसान दिल से कैसा है ना, वो जब वो खुश है ना नहीं पता चलेगा। When they get everything from you, अगर उसको आपसे सारे फायदे हो रहे हैं तो आप सोचोगे ये बंदा भी बहुत अच्छा ही है, they will give you the best respect. क्योंकि वो भी आपको इतनी इज्जत देंगे कि कुछ सारे They उसके will मतलब respect पूरे you, कर रहे they हो, will adore you. वो आपको बहुत प्यार से बात करेंगे कि सारे मतलब पूरे हो रहे You हैं। will be their king, you will be their अब तुम तो queen. मेरी रानी हो, तुम तो मेरी राजा हो, ऐसा लोग बोलेंगे। Take away those things from them. जो फायदे उनको दे रहे हो ना, देने बंद कर दो 2 दिन के लिए, You will know the तीसरे दिन पता चल जाएगा। They might come out very stupid. He think that he is the only one who can help me. तब उसने अच्छा यही है कि मेरी मदद करता है, ये तो बेकार है। They will use some bad words तो on you. लोगों को गालियां भी देना चालू कर सकते हैं। You will never be their king anymore. तो राजा रानी तो छोड़ दो, Because it is not you they respect. क्योंकि वो इज्जत आपकी नहीं हो रही थी अभी तक। It is what you have. आप जो आपके पास था, जो मेहनत आप कर रहे थे, Something that comes from your pocket. क्योंकि आपकी जेब से जो उसके लिए निकल रहा था ना, It उसकी is इज्जत हो the रही। gift that they receive from you. या जो तोहफे आप उसको दे रहे थे ना बार-बार, It उसकी is the इज्जत हो रही। talent that they enjoy from you. या फिर आपके अंदर जो खूबियां है उसका फायदा जो बंदा उठा रहा था ना, उसका इज्जत हो रही थी। Take those things away. वो चीजें हटा के देखो जरा, For them you are useless. वो लोग बोलेंगे तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो एकदम। Sometimes God brings some storm in our life कभी परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे छोटे-छोटे तूफान to भेज see देता है। whether we understand the process. तब परमेश्वर देखता है कि अच्छा हम देखते हैं कि ये मुझे समझता है कि नहीं समझता है। God allowed the storm to come. परमेश्वर आपके जीवन में तूफान आने देंगे। He was there. प्रभु तो था। Even the disciples who believe in Him. जब चेले जो यीशु से विश्वास करते थे, यीशु तो सामने ही था। I don't even know the reason why they will be afraid. भैया क्या मुझे समझ नहीं आता, यीशु सामने लेटा है फिर भी टेंशन में। Jesus is inside the ship. यीशु मसीह तो उसी नाव के अंदर लेटे हैं। So if we will die with Jesus. अगर मर भी गए तो प्रभु के साथ तो मरेंगे। So that means there is no faith. तो मतलब विश्वास तो था ही नहीं उनमें। It's not that Jesus was outside the boat. अरे ऐसा थोड़ी ना यीशु मसीह किनारे पे थे या दूसरे शहर में थे, But Jesus was with them. सामने बैठे हैं एकदम। Some people would have stayed quiet. कई लोग तो चुप भी बैठे When you होंगे। see Jesus lying down there, यीशु मसीह को देख, हाँ कोई say, I बात have नहीं, no problem. कोई बात नहीं, हो जाएगा, यीशु भी तो बैठे हैं। Because my Father is here with क्योंकि me. मेरा पिता मेरे साथ तो बैठा है। Nothing will happen to us. अगर मैं बोट पे हूँ, तूफान आ भी गया तो कुछ नहीं होगा मुझे। But no, लेकिन they just wake up. चेलों ने क्या बोला, उठो They उठो say, उठो। Jesus, what are you अरे doing? देखो सो क्या रहे हो आप? You are here, we want to die. आप सो रहे हो, मरने वाले, क्या तरीका है? That means they don't care. इसका मतलब आपको चिंता नहीं है क्या हमारी? And if Jesus did not stop the wind, और अगर यीशु मसीह उसके डांट के बाद तूफान को शांत नहीं करते,
they can jump from the boat. क्या पता बोट से कूद जाते हैं, तैरते तैरते किनारे पे पहुंच जाते हैं। आप मरो हम तो चले। They can jump and leave him there. वो छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं। If you want to die, we are going. आप देखो अपना, हम तो बचे। Some people can swim and find their life. तैर तैर के हम तो बच जाएंगे, हम तो मछुआरे हैं, हम तो देख लेंगे। But Jesus always helped us. लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमारी He परीक्षा always लेते हैं। helped us. वो हमेशा क्या बताते हैं हमें? That is process of everything. कि हर चीज के पीछे अलग-अलग चरण है, योजना है। Tell them, have faith in me. तो प्रभु कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कितना विश्वास है Even लोगों though को you मुझ are में। suffering right now, हाँ, आज आप परेशान हो सकते हैं। look for tomorrow. देखिए कल तो बेहतर ही I will होगा, be there for you. क्योंकि प्रभु कह रहा है मैं तेरे साथ ही हूँ। If things are not working अगर right, चीजें आज अच्छी नहीं भी है, you have no home right now, तुम्हारे पास आज घर नहीं भी है and you already given up. और आपने हार मान भी ली है, You have never understood this world. इसका मतलब आपने परमेश्वर को नहीं समझा। One person was calling me. एक आदमी भैया को फोन कर रहा था, Please come and buy one property. चलो चलो आज प्रॉपर्टी खरीदते हैं। If you don't buy it right now, अगर आपने इस प्रॉपर्टी को आज नहीं खरीदा ना, you will never have the opportunity to get it. अरे दोबारा इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। I smiled. भैया हंसने लगे। I said, it's somebody who don't understand life yet. इसका मतलब इस बंदे को जीवन के बारे में कोई नॉलेज नहीं। I said, I have swim in this life. भैया कह रहे मैंने अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीजें देखी I हैं, have walked. मैंने I have चला है, run. मैंने तैरा है, मैंने भागा है, जीवन में मुझे पता है। Even I have flied. भैया कह रहे मैंने उड़ा भी है लाइफ में। Because before aeroplane, people still fly. I told him, leave it. भैया कह रहे नहीं, छोड़ दो ये प्रॉपर्टी। There is no anywhere in the world right now दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, you can't get any property. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉपर्टी ले पाओ। Even if it is near to Prime Minister House, चाहे प्राइम मिनिस्टर Indian के, Gate. चाहे इंडिया गेट पे ही कोई प्रॉपर्टी क्यों ना हो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप कभी खरीद ना There पाओ। are some people who are rich 20 years, but now they are poor. They're selling their property. आप ये देखो कितने लोग हैं जो 20 साल पहले बहुत अमीर थे, बड़े बड़े उन्होंने कोठियां ले ली और आज वो गरीब है तो कोठी बेच के निकल Some रहे हैं। people became billionaire today. They are moving. कितने लोग पहले करोड़पति थे लेकिन आज वो एकदम गरीब हो गए। Why you like how? You want to buy property today? अगर आज आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, You give yourself tension, आप टेंशन लेके पैसा उठाओ ना कि You don't प्रॉपर्टी have खरीद the लो। money. आज पैसा तो जेब में नहीं है and you are borrowing here. और आप यहाँ से उधार लेके वहाँ से उधार लेके नहीं प्रॉपर्टी खरीदनी है, No निकल means जाएगी। to even pay the debts अरे कैसे कर्जा चुकाओगे ये तो सोचो। because somebody wants you to come and buy something. लेकिन सिर्फ क्योंकि किसी ने बोल दिया प्रॉपर्टी दोबारा नहीं मिलेगी तो And कहीं you से are not पैसा उठा के prepared. और आप तैयार नहीं हो उसको खरीदने के You लिए। are unnecessarily giving yourself पर tension. आप टेंशन ले लेके बीपी बढ़ा बढ़ा के पैसा उठाई जा रहे हो। When you want to buy something, you don't need tension. जब आपको कुछ खरीदना हो कभी टेंशन में ना When खरीदो। God bless you, you can buy property. जब प्रभु anywhere. आपको आशीष देगा ना तो आप कभी भी कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते You हो। can buy it anywhere. आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते Let हो। nobody deceive you that it will be full. ऐसा कोई आपको धोखा ना दे कि नहीं ये आज ले ले, पैसा उठा के ले ले, दोबारा नहीं मिलने वाली। That is not true. ये सच नहीं है। Even those that borrowed money and booked the apartment or purchased the property, कितने लोग हैं जो पैसा उठा के रेंट मतलब अपार्टमेंट ले लेते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। some of them will not even finish paying it. हो सकता है कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपना कर्जा पूरा चुकाते भी नहीं है, In 1 or 2 months, they will still sell it to somebody that have money. लेकिन वो सोचते 2 महीने में इतनी कंगाली आ जाती है कि तब अब प्रॉपर्टी दोबारा बेच के निकलो भाई यहाँ से। Understand your time. तो समझे आपका हर चीज का समय है। But don't let somebody to put you in their own time. ये ना हो कि किसी के पास पैसा है कोई आपको ललचा ललचा के समझा के आपको भी उसी अपने समय में घुसाने And की you कोशिश start to करें run so fast. और आप सोचो नहीं वो भाग रहा है अपने जीवन में, मुझे भी भागना है। You are in India, आप भारत में हैं, and the capital of India is New Delhi. आप भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, Make use of New Delhi time. तो नई दिल्ली के समय का उपयोग उठाएं। Don't use Australia time. अब आप सोचो ऑस्ट्रेलिया के समय के अनुसार चलूंगा, इसे पॉसिबल नहीं Australia है। time now they are sleeping. ऑस्ट्रेलिया के लोग इस समय सो रहे हैं। Some people in India that are making use of Australian time. आप ये देखिए भारत के कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठ के उसका फायदा उठा रहे हैं। In speed, आप ये देखिए स्पीड पे चल रहे हैं। people will make you to run more than you can. लोग आपसे हमेशा बोलेंगे भागो, ज्यादा करो, हमारी तरह बनो। Understand your time. आप समझे आपका समय है, Walk in your own time. अपने ही समय में चले। Whenever you come on people's road, जब आप दूसरों की रोड पे आएंगे you miss your destiny. तो आप अपने रोड को भूल They will जाएंगे। make you more faster than what God has लोग prepared आपको for you. ज्यादा भगाने की कोशिश करेंगे जो प्रभु ने आपने And नहीं you रखा will है end up empty-handed. और आप खाली हाथ ही रह जाएंगे। That is what God is telling you. तो परमेश्वर आज आपसे यही कह रहा है,
plan for you. कि मेरी योजना I तुम्हारे have लिए designed it मैंने बना to लिया है। come in a very beautiful way. मैं बहुत सुंदर तरीके से तुम्हारे जीवन I को have बनाऊंगा। designed that time मैंने उस समय को to अच्छे से बनाया है happen in one particular place I have for कि you. एक जगह पर एक नियमित समय में तुम्हारे जीवन में ये आशीष डालूंगा। Let no one deceive you. तो कोई तुम्हें धोखा न देने पाए, Let no one put you in a hurry. कोई तुम्हें जल्दीबाजी ना करे, करो करो करो। Let you stand firm. खड़े रहो अपने विश्वास में। I tell people, मैं ये कह रहे मैं लोगों से कहता the हूँ most strongest people on this कि planet इस धरती के ऊपर जो सबसे सामर्थ्य और मजबूत लोग हैं is the people वो लोग हैं that say no to what they don't want. जो लोग ना कहना सीख जाते हैं जो उनको नहीं चाहिए उसके लिए। People do things to please people. आजकल लोग क्यों काम करते हैं? उसको खुश करना है, उसको खुश करना है। You don't want to go to somewhere, अगर आपको कहीं नहीं जाना, but just because you don't want people to see you as bad, लेकिन क्योंकि लोग मैं नहीं चाहती कि मेरी बेइज्जती हो जाए लोगों के and सामने, you force yourself to go. फिर उसे नहीं छोड़ी Why बातें you चली जाती don't हूँ, want to? लेकिन मैं अंदर से नहीं जाना चाहती उस जगह पर। Why can't you tell me? तो क्यों नहीं पूछते? नहीं भैया हम नहीं आ रहे। Somebody is coming to ask you something, कोई आपसे कुछ पूछने आ रहा or है, you don't have. कुछ मांगने आ रहा है, आपके पास Can't you नहीं tell है, them, please, I don't have. तो आप बोल नहीं सकते कि नहीं भैया मेरे पास नहीं है ये चीज। Must you displease yourself? इससे तो अच्छा मैं अपने आप को बुरा महसूस You कर don't दूं, want people to say you are bad. क्योंकि आप नहीं चाह रहे कि अरे वो उसको मना करूंगी ना, उसको लगेगा कि मेरे पास तो है ही नहीं तो किसे लेके दे देती You हूँ। should stop that life. हमें ऐसा जीवन को रोकना चाहिए। Be plain, be truthful to yourself. अपने आप से सच बोलना सीखें। Tell people the truth about what you can do and what जो you आप कर can't. सकते हैं और जो नहीं कर सकते, दोनों चीजों के बारे में लोगों से सच ही बोले। People do something out of not their own will. कितनी बार लोग ऐसा काम करते हैं जो करना नहीं चाहते हैं They die of headache. और सोचते सोचते बीपी बढ़ा के मर जाते हैं And they will be regretting why I'm doing और this. बाद में सोचते हैं, कर तो रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये। And when you approach them, they can't even say. और जब उनसे बात करोगे ना, बोल भी नहीं पाते, They are so scared वो डरे रहते हैं of even to speak out. बोलने के लिए। They are dying in the spirit, अंदर अंदर से वो मर रहे होते हैं but they can't speak out. और वो बोल नहीं पाते। They can't even say, "Help me." वो ये भी नहीं कह पाते मैं परेशानी में हूँ, मेरी मदद कर दो। They say, "You have to come out." You तो हमें इन चीजों से बाहर have to निकलना be चाहिए। strong as a Christian हमें एक मसीह होने के नाते मजबूत होना because चाहिए, you are walking on that time. क्योंकि आप परमेश्वर के समय के अनुसार चलना चाहिए। Let's go to John first before I conclude. Let's go to John chapter 5. यूहन्ना 5 We are going to read from 1 to यूहन्ना का 15. सुसमाचार Gospel of John. I have only 5-10 minutes to conclude. Gospel of John chapter 5. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय We are going to read पेज from नंबर 1. 136, नया नियम पेज नंबर 136 136। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय पेज नंबर 136 136। Gospel of John chapter 5, 1 to 15. 1 से 15 तक पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेसदा कहलाता है। उसके 5 आसरे ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे 10 वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। 11 उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा है, अपना खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? 13 परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन
बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। Amen. This is understanding God's design for time. यहाँ पर आज हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का समय कैसे बनाया गया। 38 years. एक 38 साल से बीमार व्यक्ति, This man was sick. आप ये देखा 38 साल से वो बीमार था। 38 years. 38 साल से। And he has done everything to be healed. आप ये देखें जब 38 साल की बीमारी से ठीक होने के लिए उसने जो बन सकता था वो किया, But it's not successful. But the Bible said here, उसके बाद भी वो सफल नहीं हुआ। फिर बाइबल क्या बताती है there was a place कि एक जगह थी that Jesus have said that is a place he will be healed. कि जहाँ पर यीशु मसीह ने नियुक्त किया था कि बंदा यहीं पर चंगा होगा। He said that place is the pool of Bethesda. यहाँ पर लिखा बेथसेदा नाम का एक कुंड था वो। For 38 years. 38 साल से People say, oh, why is it sick for 38 years? लोग पूछते हैं 38 साल से व्यक्ति बीमार कैसे है? Because क्योंकि the prophecy of his healing कि उसकी चंगाई की भविष्यवाणी said until he met Jesus ये लिखा होगा कि जब तक वो यीशु से मिल ना ले in the pool of Bethesda, बेथसेदा के कुंड पर, he will never be healed. तब तक वो चंगा नहीं होगा। So everything have a place. इसका मतलब हर चीज की एक जगह है। Read about what Jesus did in the Bible. आप देखिए यीशु मसीह ने क्या किया। It always has a place. हर चीज जो यीशु मसीह ने करी वो एक जगह पर हुई। Jesus said in Capernaum, यीशु मसीह कफरनहूम गए, he said मिस्र, it must have a place it will happen. हर एक चीज परमेश्वर ने रखी है कि ये चीज यहीं पर होगी। If you are sick for 15 years, अगर आप 15 साल से बीमार ही क्यों ना हो, and Jesus said, और यीशु ने कह दिया the day you come to Rehoboth Church, कि जिस दिन तुम रेहोबोत में कदम is रख the दोगे day I will visit and heal you. उसी दिन तुम्हें चंगा कर दूंगा। If you like, go to any अब hospital आप कहीं भी अस्पतालों में घूम लो, in any part of India, भारत में कहीं भी चले जाओ, it will never happen. वो चंगाई The मिलेगी healing will नहीं, never come वो चंगाई आएगी ही नहीं। until that time, जब तक वो समय ना आ until that जाए, place, जब तक वो जगह पर आप ना पहुंच until जाओ, it happened the same way the Spirit. जब तक जिस परमेश्वर की आत्मा ने जैसा रखा है वैसा फिर हो न जाए। The prophecy says, भविष्यवाणी ने the क्या कहा? Bible says, after this there was a feast of the Jews, बाइबल में क्या लिखा है कि इसके and बाद Jesus went up to Jerusalem. कि क्या लिखा है कि ये पहला वचन इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम He said को the गया। healing will happen in Jerusalem, in the city of Bethesda. इसका मतलब परमेश्वर ने पहले बोला कि यरूशलेम के अंदर बेथसाइदा के कुंड के पास ही तुम्हारी चंगाई मिलेगी। This man has been in this place for 38 years. अब ये व्यक्ति तो उस कुंड के पास 38 साल से पड़ा हुआ है। But what is so special about this pool? पर क्यों इस कुंड के बारे में क्या स्पेशल है, क्या अद्भुत है? Something is special. कुछ तो अद्भुत था। There is a certain time. एक ऐसा समय आता It था, doesn't happen any time in the pool. बाइबल में लिखा है कि बेथसाइदा के कुंड में The angel of God एक नियमित समय पर परमेश्वर का comes and स्वर्गदूत आता stirs the था, water, पानी को हिलाता था and people will rush और उसके बाद जो भी पानी के अंदर कूदता था to get their healing. चंगाई के लिए भागता But था। there is a problem with this man. पर इस व्यक्ति के साथ क्या परेशानी थी? He can't walk. अब वो भाग नहीं पाता था पानी तक। So see how selfish people are. अब देखो लोग कितने मतलबी होते हैं। Nobody dare to carry this man. जब सबको पता है पानी हिलेगा तो जो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, तो कोई बंदे ने भी उसको आगे उठा के वहां डाला नहीं। Everybody want to save हर this. सोच रहा मैं ठीक हो जाऊं बस पहले। They left the man there. उस आदमी को वहीं छोड़ छाड़ के सब अपना अपना सोचते हैं। Because the time, maybe when he steers, it takes only 5 minutes. आप ये देखो पानी हिलने के 5 मिनट के अंदर अंदर शायद If किसी you व्यक्ति don't का ठीक enter हो। within 5 minutes, it will never अगर work. पानी हिलने के बाद जो बंदा पहले ही जाएगा उसी को ठीक होगा, बाकी लोग They ठीक will नहीं leave होंगे। this man लोग सब छोड़ छोड़ के because he निकलते। can't walk. फिर ये व्यक्ति चल नहीं पाता था। Before he could get up and enter to the जितनी room, देर में वो बड़ी मुश्किल से वो खींच खींच के पानी तक पहुंचता भी होगा, the healing is over. इतनी देर में तो पानी का हिलना बंद। He stayed there for 38 years. वो 38 साल से वहां पड़ा था। But it was the Spirit of God who was seeing this man. लेकिन परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति को देखती होगी And Jesus walked और यीशु आए
Well, people will say, "Oh, Jesus came to Jerusalem." और लोगों ने क्या बोला, यीशु यरूशलेम को आए। But sometimes when you read it, I believe that Jesus came to Jerusalem because of this man. पर भैया कह रहे मैं बाइबल को ऐसे पढ़ता हूँ कि यीशु मसीह यरूशलेम उस व्यक्ति के Because लिए he knew he was going to meet क्योंकि this man. यीशु मसीह को पता था कि मैं यरूशलेम And जाकर he इस व्यक्ति knew से the मिलूंगा। time of his healing has come. और यीशु मसीह जानते थे कि इस व्यक्ति की चंगाई होने वाली है। If not, what will bring Jesus to नहीं तो Jerusalem? यीशु मसीह यरूशलेम क्यों आएंगे? Jesus came and saw the man. यीशु मसीह ने आके उस व्यक्ति को देखा He said, "I know और बोला, अरे मैं जानता हूँ no one to take you, कोई तुम्हें पानी में नहीं डाल रहा, but I will give you the power." पर मैं तुम्हें अब सामर्थ्य दूंगा। Jesus did not even heal the infirmity. आप ये देखो, यीशु मसीह उसकी कमजोरी को इस तरह ठीक नहीं किया। Just gave him the necessary tools. यीशु मसीह ने सिर्फ उसको क्या चीजें दी, Because he had no leg to walk. क्योंकि यीशु मसीह, क्योंकि उस व्यक्ति के पास पैर नहीं थे चलने के लिए ठीक से। Jesus know that when he entered into the pool, he will be healed. यीशु मसीह को पता था कि अगर कि ये बंदा अगर पानी में कूद जाता तो ठीक पानी से ही हो जाता, But he had no tools to walk. लेकिन उसके पास तो पैर ही ठीक And नहीं nobody थे is scared to कि help कूद him. में कूद जाए। Nobody is scared to कोई follow आ ही him. नहीं रहा था उसकी मदद करने के लिए। But Jesus remembered him. यीशु मसीह ने उसको याद किया। In our life, we'll be facing so much problem. हमारे जीवन में भी हो सकता है हम परेशान We हो, may even have the leg to walk. हो सकता है आपके पास ही वो पैर ना हो जो चल रहे हो, But understand one thing in life. पर एक चीज समझे अपने जीवन में, Tell to yourself, अपने आप से बोले do not depend on anyone. कि किसी पर निर्भर नहीं Tell to रहना, your spirit right now. किसी पर भी Tell to निर्भर somebody नहीं beside रहना। you. अपने आप को उसी से बोले, Do not depend on anyone. किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। Do not even depend on your mother. अपनी मम्मी पर भी Don't निर्भर depend नहीं, on your father. अपने पापा पर भी निर्भर नहीं रहना है। When you understand this, it's going to help you. अगर आप इसी को समझ जाएंगे ना, ये चीज आपके बहुत काम आएगी। One question I'm asking myself भैया कह रहे एक प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूँ, for 38 years. 38 साल से Where is the mother? उसकी मम्मी कहाँ Where थी, is the father? उसके पापा कहाँ Where थे, is the brother? उसके भाई बहन नहीं Where थे is क्या, the sisters? कोई नहीं था क्या, Where are the relatives? कोई तो रिश्तेदार होगा, Because he has nothing. Because he's sick. क्योंकि वो बीमार था इसलिए उसके साथ कोई नहीं खड़ा Because था, there is nothing to gain from him. क्योंकि अब क्योंकि वो बीमार है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा ना रिश्तेदारों को, Because इसमें कोई now नहीं आ रहा, he's battling with disease. क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता, बीमार हो गया है, He's rejected right इसलिए now. लोगों ने उसको नकार के बाहर निकाल रखा है, Because he doesn't have something that attracts anyone. क्योंकि उसके पास ऐसी कोई खूबी नहीं है कि लोग उसको देख के खुश हो जाए, आकर्षित हो जाए। Had even he's a billionaire, अगर कोई 38 साल से बीमार व्यक्ति करोड़पति होता तो without asking for help, मदद मांगे बिना ही people will go to help सब लोग आते हैं हम उठा के फेंक दें, because they know he's going to do something. क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इसको जो फेंकेगा और ठीक हो गया तो पैसा हमें मिलेगा। Where is the relatives? कहाँ गए रिश्तेदार? Everyone went away for 38 years. 38 साल से सब अपने अपने कामों में हैं। That's why if anyone here, अगर इसमें कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ पर है, you never have relationship with God, अगर आपकी परमेश्वर से आपका संबंध नहीं है, you will know in your life. तो अपने जीवन में आप अकेले ही हैं, God is the only one you can rely on. क्योंकि सिर्फ परमेश्वर पर ही आप निर्भर रह सकते He's हैं। the only one that will never leave you. परमेश्वर ही है जो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। He's the only one that will understand you when people do not. परमेश्वर ही है, वो ही समझेगा आपको जब कोई और आपको नहीं समझेगा। Only one that will help you without anything. जब परमेश्वर ही है जब आपसे वो बिना फायदे के आपका हेल्प करेगा, The only one that will always think about you. वो आपके बारे में हमेशा सोचेगा बिना आपसे फायदे की उम्मीद किए। Jesus came because of him. यीशु मसीह इस व्यक्ति के लिए वहां पर आए। He said, I know you have been here. यीशु ने कहा मुझे पता है तुम यहाँ पर हो। Jesus knew, यीशु जानते थे, but to confirm, he asked him. यीशु मसीह जानते थे उसकी परेशानी क्या, पर फिर भी कंफर्म करने के लिए पूछ रहे थे। He said, no one to take me to the pool. तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, कोई मुझे पानी में नहीं डाल रहा। Jesus knew, यीशु जानते but थे, for the world to be a witness. पर दुनिया को सुनाने के लिए यीशु ने I will पूछा, see for 38 years. क्यों 38 साल से यहाँ पड़े हो भाई? No one to take me to the उस pool. व्यक्ति ने क्या बोला, कोई नहीं उठा के मुझे पानी में The डाल whole रहा। crowd. इतनी भीड़ ने सुना। The Bible said the lame, the paralyzed, the बाइबल blind. बताती है वहाँ पे लंगड़े, लूले, अंधे व्यक्ति इतने लोग थे वहाँ पर। Who brought them there? Their relatives brought them. हर किसी के रिश्तेदारों ने लाके उन्हें वहाँ पे रखा होगा ना। How अंधा can व्यक्ति the अपने blind आप नहीं people आता होगा। come to the pool and stay? अंधा व्यक्ति अपने पास रखे तो कुंड के पास नहीं बैठ गया होगा। But this one was rejected. पर ये व्यक्ति को तो नकारा गया था। Jesus remembered. तब यीशु ने उसको याद He किया। came to Bethlehem because of this. यीशु मसीह उस कुंड के पास आए सिर्फ इस And व्यक्ति he के लिए lifted him up. और उस व्यक्ति को उठाया। So now I've given you the power. अब यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सामर्थ्य Do दे दिया not है। depend on अब anyone. तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत
ठीक हो जाओगे। Look at how wicked are people. आप ये देखो लोग कितने बुरे हैं। When he was sick, जब वो व्यक्ति बीमार था, nobody asked him why are you कोई sick. नहीं पूछता था बीमार क्यों हो भाई, कहाँ गए घर के What लोग, can I do for you? क्या तुम्हारी कोई मदद चाहिए, मैं मदद But करूं। immediately he was healed. लेकिन जैसे ही ठीक हो गया, They were looking for who healed you. लोग कह रहे कैसे ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया, Who healed you? किसने ठीक कर दिया भाई तुझे, How possible? कैसे हो सकता है 38 साल से बीमार है तू तो, You have been sick for 38 years. How possible you be healed? कैसे ठीक हो गया अचानक से। When he was dying, nobody, जब बीमार पड़ा था तो किसी ने नहीं पूछा, nobody asked. किसी ने नहीं पूछा क्यों बीमार Nobody है, want to know. किसी ने नहीं पूछा क्या करता है। But now they see life. लेकिन जब देख लिया इसको जीवन मिल गया है, They were asking who healed you. अरे कैसे ठीक हो गया। You have to understand. तो People, हमें समझना है जीवन को। people are like green snake in green grass. So what you have to do in your life? तो जो लोग होते हैं ना, भैया कह रहे हैं हरी घास में हरे सांप की तरह होते हैं लोग। Care about you and your God. तो आप सिर्फ अपना और अपने परमेश्वर का सोचो, Because nobody will care for you. कि कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। Once you are valueless, एक बार आपके अंदर की खूबियां once खत्म you हो गई, have nothing to offer anymore, एक बार आपके अंदर लोगों को फायदा देने की चीजें खत्म हो गई ना, the one is gone. आप सोचोगे कौन हो आप, कोई नहीं पूछेगा आपको। I was listening to one advice. भैया कह रहे हैं मैं एडवाइस सुन रहा था, सलाह सुन रहा था। I'll just take only 2-3 minutes. भैया कह रहे हैं मैं 2 मिनट और बोलूंगा बस। One man was giving a speech on Facebook. He was advising to the elderly people. तो भैया कह रहे हैं कि एक व्यक्ति फेसबुक पे सलाह दे रहा था, बूढ़े लोगों को सलाह दे रहा He था। said he's 65 years old. And he was rejected by the children and by the wife. वो कह रहे हैं वो व्यक्ति अपनी गवाही दे रहा था, वो कह रहा था कि मुझे मेरी बीवी ने मेरे बच्चों ने छोड़ दिया, 5 साल हो गए। Because after training the children, क्योंकि जब बच्चों को मैंने बड़ा कर दिया, they become somebody. अब वो कुछ बन गए हैं ना, And him as the father, और मैं तो पिता हूँ, he have nothing, he lost everything. अब मैंने सब कुछ अपने बच्चों को ही दे दिया। Now, the children took their mother and left the man alone. अब बच्चों ने क्या किया, मम्मी को लिया और घर से निकल गए और आदमी को अकेला छोड़ा। And they never cared to care about the father. और उनको पिता क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। Until one day, अब एक दिन क्या हुआ, God opened the door for the father. प्रभु ने उस पिता के लिए रास्ते खोले। His old friend gave him a contract. उस बूढ़े व्यक्ति के पुराने दोस्तों ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया And he becomes so rich. और वो आदमी धीरे धीरे बहुत अमीर होने लग गया। And now all his children अब and the सारे बच्चे और बीवी जो थी उसकी, wife, they started अब वो आने लग गए घर पे मिलने के लिए। to come back to him, अब वो वापस आ गए उसके पास, to care for him, अरे पापा आप कैसे हो, to tell him if you wish you can come to him. काश वो हमारे साथ ही रहते तो अच्छा होता। He was smiling वो हंस रहा था and he अंदर, was telling people, वो लोगों से क्या कह रहा था, please learn from me. वो कह रहा था मुझसे सीखो, मेरे जीवन से सीखो, It will help your life. वो तुम्हें भी फायदा करेगा। He said, never you in your life अपने जीवन में कभी भी, try to become valueless. अपने जीवन में कभी भी ऐसे मत होने दो कि तुम में कोई खूबी ही नहीं हो। Because my children are coming back to me क्योंकि मेरे बच्चे आज क्यों मेरे पास वापस आ रहे हैं, to try to take care of me. मेरा क्यों ध्यान रखने आ रहे हैं, Because they know क्योंकि उन्हें पता है that I will give a will to my property. क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी की बिल बनाऊंगा तो इन्हीं के नाम So करूंगा। because they want to get one of those क्योंकि properties, जितनी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है वो मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, that's why they still want to care. इसीलिए तो मेरा ध्यान रख रहे हैं। He said, if I am not, what do you call it, valuable, अगर मेरे अंदर कोई खूबी नहीं होती, मेरे पास पैसा नहीं होता, I will take care of you at your old age. तो मुझे बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता। But people will take care of you at your old age लेकिन लोग आपको बुढ़ापे में सिर्फ तभी पूछेंगे when you have something जब आपके पास कुछ होगा, that the fact they will inherit from you. क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ शायद मरने के बाद कुछ तो लेके जाएगा Never suffer. और फिर आप परेशान नहीं रहोगे। Even at 100 years, they will take care of you. 100 साल के बूढ़ा भी होगा ना, उसका भी लोग ध्यान रखेंगे। Not because they want to take care of you. ऐसा नहीं कि उनको आपसे बहुत प्यार है इसलिए आपका Because ध्यान, they want your क्योंकि उन्हें property. पता है 100 के बाद मरेगा तो प्रॉपर्टी है। Always be relevant in your life. इसलिए अपने जीवन में अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें। Once you are relevant in your life, जब तक आपके पास कुछ है, always get people around. लोग आपके पीछे
पीछे हमेशा मिलेंगे। Amen. आमीन। So let's understand God's तो time. आज परमेश्वर के समय को समझें। God's time is the best परमेश्वर का समय सबसे बढ़िया in है our life. हमारे जीवन में। Let's take one or few verses. एक और वचन हम पढ़ेंगे। Let's go to Habakkuk chapter 2 verse 3. हबाकुक की किताब, पुराना नियम, Habakkuk chapter 2 verse 3. Just is a short verse. हबाकुक की किताब, Habakkuk chapter 2, verse 3. हबाकुक दूसरा अध्याय तीसरा वचन। It's a short verse. We'll conclude. 1088 पेज नंबर 1088, पुराना नियम, हबाकुक की किताब, दूसरा अध्याय 2 verse 3। 2 verse 3. 2 व 3। कोई नहीं, आप लोग सुन लीजिए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आमीन। It will certainly come वो चीज जरूर होगी, and it will not delay. डिले नहीं होगी, It will certainly come at the right time. सही समय पे जरूर होगी। God wants us to understand this. परमेश्वर चाहते हैं कि हम समझें Do not say, oh, now it is not the way I want it. और ये ना सोचे अरे मैं जैसा चाह रहा था वैसे तो मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। Tomorrow it will be there. नहीं, प्रभु कहता है Let's कल go to होगा। Psalm 27 verse 14. भजन संहिता 27 का 14। Psalm 27 verse 14. I'm about to close. Please you write on the back. Psalm 27 verse 14. तो लिख ले, खोलने में कोई नहीं टाइम लगेगा। भजन संहिता 27 का 14 यहाँ लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. What I say on the Lord. Wait on the Lord. Say, be courage. Have courage on प्रभु God. कहता है दृढ़ रहे, हियाव रख। Wait on God. Be patient in life. अपने जीवन में धीरज रख, परमेश्वर की बाट जोता रहे। Your own is coming. आपका अपना समय आ रहा है। Amen. आमीन। So let's open Galatians chapter 6 verse 9. गलातियों 6 का 9। Galatians chapter 6 verse 9. To those who know their Bibles, they will be so. जो लोग बाइबल जानते हैं वो फटाफट खोल लेंगे, जो To those who गलातियों don't 6 का know, 9। जो नहीं जानते some वो of them will be in Habakkuk. While some people are in Galatians. गलातियों 6 का 9 पढ़ेंगे, पेज नंबर 263। Yes. नया नियम। Galatians chapter 6 verse 9. गलातियों 6 का 9। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Amen. Let us not become weary doing good. तो अच्छा काम करने में For at थक the ना proper जाए, time, क्योंकि सही समय we पर will reap a हम harvest जरूर कटनी if काटेंगे, we do not give up. अगर हम हार नहीं मानेंगे। Amen. आमीन। Let's go to 2 Peter chapter 3 verse 8. दूसरा पत्रस 3 का 2 Peter chapter 3 verse 8. दूसरा पत्रस 3 का 8, पेज नंबर 331, 331, 3 का 8। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आमीन। But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years is like a day. So with God, don't say, oh, in your own eyes, oh, this is very long. आप ये ना सोचे कि अरे ये चीज तो दूर दिख रही है, नहीं होगी। Wait upon the Lord, God has something for you. परमेश्वर पर भरोसा रखे, याद रखे, परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर ही रखा। Lastly, let's go to Jeremiah chapter 5 verse 24. यिर्मयाह 5 का 24। Jeremiah chapter 5 verse 24. यिर्मयाह 5 का 24। Jeremiah chapter 5 verse यिर्मयाह 5 का 24, पेज नंबर 895, 895। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय, बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय पर जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। Amen. Let us fear the Lord. परमेश्वर का भय माने। He's the one that gives the rain, परमेश्वर ही है जो बारिश भी देता है, both the former and the latter. शुरुआत भी करता है, खत्म भी करता It's है, only God. सिर्फ प्रभु ही है। Let us understand today तो आज हम समझें that God works this in His own time. कि परमेश्वर कुछ भी काम करता है अपने समय पे करता है। If you are poor today, अगर आज आप गरीब हैं, mark my words. और ये कह रहे मेरे वचनों को याद रखो। Remember today, आज का दिन लिख लो। maybe after 5-10 years, हो सकता है आज से 5-10 साल बाद
After 10 years, 10 साल के बाद look yourself in the mirror अपने आप को शीशे में देखना। and remember this word. भैया कह रहे मेरे वचन को याद करना जो मैंने आज बोला है। What you can't afford this time, हो सकता है कुछ चीजों को आज आप कुछ खरीद ना पा रहे हो। after 10 years, 10 सालों के बाद when you see it, you will smile. आप देखोगे और हंसोगे। Do not let anything to trouble you. इसलिए कोई भी चीज परेशान Do ना not करे let your आपको। situation right now to trouble you. आपकी आज की परिस्थिति आपको चिंतित ना करे। You may not be wearing expensive clothes हो here, सकता है आज आप अच्छे ब्रांडेड कपड़े ना but there पहन will रहे be हो, a time in your life लेकिन एक समय आएगा आपके जीवन you'll be में changing clothes every 2 months. हर 2 महीने में आप नए कपड़ों की शॉपिंग And करने the जाओगे whole entire wardrobe. और आप सोचोगे कि ये पूरी अलमारी मेरे ब्रांडेड You may कपड़े not हैं। have a car right now, हो सकता है आपके पास गाड़ी ना हो, but watch yourself 5-10 पर भैया कह रहे 5-10 साल में अपने आप को देखना। You will see what I'm telling you. भैया कह रहे आप देखोगे जो भैया बोल रहे हैं। To those who you jealous of, जिन लोगों से आज आप जलन करके बैठे हैं ना, by the time you may have car, they may not have anyone. जिस साल जब आपके पास गाड़ी आ जाएगी ना, उनके पास गाड़ी नहीं होगी। They may not have a house right now. आज आपके पास घर ना हो, You may be staying in rent. हो सकता है आप रेंट के You घर में रह रहे have हो। no permanent आप address. सोच रहे हो परमानेंट एड्रेस ही नहीं है, अपना घर नहीं है। Just wait for tomorrow. भैया कह रहे वेट करो। You will count how many houses. आप सोचो कितने घर है मेरे पास। Wait upon the Lord. प्रभु की Nothing इंतजार is करो। impossible in your life. कोई भी चीज असंभव नहीं है आपके Never जीवन you में। take away your life. अपने जीवन को इसलिए Because खत्म things मत are not करो working क्योंकि right now. आज मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। Never you commit suicide. कभी भी आत्महत्या करने की ना things are सोचे not working क्योंकि right मेरे जीवन में आज परिस्थिति खराब Never है। you join bad groups कभी भी गलत लोगों की संगति ना करें because of the situation you क्योंकि have. आज मेरे जीवन में लोग ही नहीं है। Never you go and kill anyone. आज जाके लोगों को खून ना Never you करें, go and steal. लोगों से चोरी ना Never करें, you go and put your hand in the wrong अपना place हाथ गलत कामों में न डालें because you want it right now. क्योंकि आप सोच रहे हैं आज तो है नहीं, कहीं से तो चाहिए। Wait upon the Lord. प्रभु की इंतजार करें। God gives it in His own प्रभु time. देगा लेकिन अपने समय में देगा। He will make all things beautiful वो हर एक चीज सुंदर बना देता है in His time. अपने ही That is समय। what He wants us to understand today. भैया कह रहे मैं आज यही चाहता हूँ कि आप लोग God's समझें। design for our time. प्रभु ने हमारे लिए समय निश्चित किया है, Let us understand it. तो उस चीज को समझें Let us embrace it. और उस चीज के लिए इंतजार Every करें। process you visit in your life आपके जीवन में जो भी चीजें is होंगी leading you to that वो destination. आपको धीरे धीरे प्रभु की सफलता की ओर लेकर जा रही है। That is what the message of God for ये us प्रभु का today. संदेश है आज As आपके we लिए। do this, तो जैसे आप ये may His करेंगे blessings remain प्रभु की upon आशीष us. हम सब पे In the बने। name of the Father, पिता के and नाम of the से, Son, पुत्र के and नाम of से the Holy और पवित्र Spirit. आत्मा के नाम In से Jesus Christ's यीशु मसीह के नाम mighty से name we प्रार्थना pray. करते हैं। Amen.